राजेश और सरिता एक विवाहित जोड़ा जिन्होंने घर वालों की सहमति से प्रेम विवाह किया। शुरुआत के साल बहुत खुशी से गुजरे। दोनों एक दूसरे को पूरा साथ देते, घर के काम मिलजुल कर करते। इसी तरह शादी को करीब 10 साल बीत गए। एक बेटा और एक बेटी के माता पिता भी बन गए। राजेश का प्रमोशन होता गया, अब बड़े ओहदे पर पहुंच गया। घर पर ध्यान देना अब उसके लिए मुमकिन ना था। घर में गृह सहायिकाएं भी थी जो सरिता को पूरी सहायता किया करती थी। उनके फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में एक वृद्ध दाम्पत्य अकेले रहते थे। बच्चे उनके विदेश में थे। अंकल के पैरों में बहुत तकलीफ थी, मुश्किल से चल पाते थे, पर आंटी उनकी पूरी तरह देखभाल बड़े प्रेम से किया करती थी। राजेश और सरिता उनके परिवार की तरह हो चुके थे। दोनों आपस में सुख और दुख की बातें किया करते थे। कुछ दिनों से आंटी देख रही थी कि सरिता थोड़ी सी चिड़चिड़ी और विचलित सी हो गई थी। आंटी ने उस दिन पूछना उचित ना समझा, सोचा वह खुद ही बता देगी। राजेश भी रविवार की शाम अंकल के पास थोड़ी देर बैठता, अपने कुछ ऑफिस की बातें तो कुछ उनकी सुनता। अंकल को भी बहुत अच्छा लगता, कोई उनके पास आता और अपनी बातें करता। दोनों कभी कभी शतरंज भी खेलते, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ, और आंटी के हाथ के बने गर्मा गर्म पकोड़े का भी आनंद उठाते। एक दिन सरिता आंटी के यहाँ पहुँची। काकी उदगन सी लग रही थी। कारण पूछने पर पहले जैसे नहीं रहे। पता नहीं मैंने क्या देख कर इनसे विवाह किया था। पहले तो यह ऐसे ना थे, मेरा पूरा साथ देते थे। आजकल तो सिर्फ ज़रूरत की बातें ही हो पाती है। इतनी व्यस्तता है कि मेरे लिए समय ही नहीं बचा। मुझे ऐसा लगता है इनमें बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे पहले नहीं दिखी। काश मुझे कमियां पहले दिख जाती तो मैं उनसे कभी विवाह ना करती। आंटी तजुर्बे से बोली, या क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारा जोड़ा तो बहुत खुशहाल है, तुम दोनों पूरक हो एक दूसरे के। अरे नहीं आंटी, यह सब दिखावा है। मैंने बहुत गलत निर्णय लिया है। काश मैं राजेश की असलियत पहले ही जान पाती तो कभी शादी नहीं करती इनसे। आंटी उस वक्त कुछ न बोली मैं थोड़ा सा काम निपटा कर तुमसे बात करूंगी। अभी जाकर तुम भी शांति से अपने घर के काम देख लो। इतवार की शाम राजेश हमेशा की तरह अंकल के पास आया और शतरंज खेलने लगा। आंटी अंकल को सारा वृत्तांत बता चुकी थी। अंकल ने राजेश से पूछा, और कैसा चल रहा है राजेश? घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रही है ना? अंकल चल रहा है किसी तरह। क्या बताऊं अंकल, सरिता अब बदल गई है। अब वह पहले के जैसे नहीं रही। चिड़चिड़ी और बदमिजाज, नकचढ़ी, गुस्सैल, अजीब सी होती जा रही है। मेरी समझ से तो बाहर है। सोचता हूँ कभी कभी, क्या इसी सरिता से मैंने प्यार किया था? कितनी खूबियाँ दिखती थी मुझे इसमें। अब तो सिवा कमियों के मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। आंटी ने फ़ोन करके सरिता को भी बुला लिया और दोनों को बैठाया। और माफ़ करना बेटा, तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। उम्मीद है तुम दोनों को बुरी नहीं बातें लगेगी हमारी। जब तुम लोगों ने विवाह किया तब तुम दोनों ने एक दूसरे की खूबियाँ ही देखी, कमियाँ नहीं। जब साथ रहे, सुख दुख साथ सहा, माता पिता बने, एक दूसरे के
साथ दिया। अब राजेश व्यस्त हुआ। नौकरी और सरिता तुम घर और बच्चों में व्यस्तता बढ़ी। समय कम मिलने लगा एक दूसरे को। सरिता, क्या राजेश की ओर से तुमने कभी सोचा कि उसको भी तुमसे शिकायतें हो सकती है, जैसे कि तुम्हें उनसे शिकायतें हैं? और राजेश बेटा, तुम भी गौर से सोचना, मेरी बातों को फिर मुझे बताना। राजेश, सरिता दोनों चुपचाप रह गए। उन्होंने अपनी गलती समझ आ गई। एक दूसरों की खूबियाँ और कमियों के साथ एक दूसरों को स्वीकारना ही असली मायने में जीवन है। बस उसके बाद दोनों की शिकायतों का पुलिंदा खत्म खत्म। अंकल आंटी ने भी चैन की सांस ली। थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है एक दूसरे को समझने के लिए। विवाह बंधन कोई छोटा मोटा बंधन नहीं है। आप सिर्फ मेरी हर खुशी में शामिल नहीं हो, आप हर गम में मुझको निखारा है। आप जैसे जीवन साथी पाकर यूं ही लगा हजार मुश्किलों के बावजूद ये जीवन कितना प्यारा है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, पूरा वीडियो देखा करो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप किस तरह की कहानी देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ ज़रूर बताया करो। आप कोशिश करेंगे उस तरह की कहानी आप सभी के लिए लाएं, आप आनंद ले सको कहानी का।